ايوه 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 يا حبيبي، ايوه 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 ايوه، دمر الدنيا هون، دمر Yo, yo, what? What's it up? أنا مع مين؟ ये पत्रकार हैं अमेरिका के फॉक्स न्यूज चैनल के और इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि ईरान किस तरीके से इजराइल पर हमले कर रहा है। तभी इनके नज़दीक एक मिसाइल आकर गिरी और लाइव ही इनको जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो पहननी पड़ी। Right now, Griff, air raid sirens are sounding across Israel's second largest city of Tel Aviv. Stay with me here. Can you grab my vest? Just stay with us, Griff. He's there in Tel Aviv as he puts on his protective wear, the flak jacket there. Sirens are ringing across Tel Aviv. Sirens have rung across Jerusalem. Iran clearly is retaliating. We have seen Israelis going to the bomb shelters. And Trey, a frightening moment there. Yeah, right now this is a defining moment. Israeli cities are under attack, and again we can report to you. तो ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचा दी है। 550 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दाग दी हैं। 1000 ड्रोन से हमले किए गए हैं। 31 मिसाइलें तो जो नागरिक इलाके हैं, आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ गिरी हैं। वहाँ बहुत सारे जो बिजली स्टेशन हैं उनको निशाना बनाया गया है। हाइफा में जो तेल रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया और साथ में मध्य इजराइल में एक यूनिवर्सिटी है उसको भी इस ईरान ने निशाना बनाया, वहाँ भी मिसाइल गिरी है। तो ये ईरान इतनी मिसाइलें फेंकने में इजराइल पर कैसे सक्षम हुआ? क्योंकि इजराइल तो ये कहता था कि मेरे पास जो आयरन डोम है, मेरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो 3 है, बहुत मजबूत है, वो सारी मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट कर देगा। तो ये इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाया, इसके कारण समझते हैं। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और म्यूनिशन, क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइलें हैं। वो मिसाइलें क्या करती हैं, जैसे वो सीधा ज़मीन पर नहीं गिरती। ईरान ने जो मिसाइलें छोड़ी हैं इजराइल पर, वो मिसाइलें क्या करती हैं, जैसे उसने छोड़ दी तो हवा में ही करीब 7-8 किलोमीटर ऊपर वहीं पर वो फट जाती हैं और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बॉम्बलेट्स कहें या सब म्यूनिशन कहें, उनको बिखेर देती है 7-8 किलोमीटर के एरिया में। और वो जब इतने बमों को बिखेरती है तब फिर जो इनका इजराइल का जो आयरन डोम है या एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बस की बात नहीं रहती, वो उन सबको इंटरसेप्ट करते। और इसी के चलते ही जो ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और जो क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइलें हैं उनका उपयोग किया है इजराइल पर हमले के लिए। और वो हवा में 7-8 किलोमीटर ऊपर और बहुत सारे खुल जाती हैं या कहीं वो फट जाती हैं और जो 7-8 किलोमीटर के इलाके में छोटे छोटे बॉम्बलेट्स जिनको छोटे बम कहें वो बिखेर रही है। तो इसके चलते जो तेल अवीव है और यरूशलेम है और बहुत सारे पूरे मतलब इजराइल में जमकर नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट ये बताती है, जो इजराइल 12 चैनल है वहाँ का, उसका ये कहना है कि 4000 से ज़्यादा जो वाहन है सड़कों पर, इतने ये मिसाइलें गिरी हैं, 4000 से ज़्यादा वाहनों को नुकसान पहुंचा है, तबाह हो गए हैं इजराइल के ईरान की मिसाइलों से। अब तक 12 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं मलबे में दबे हुए हैं। तेल अवीव में तो बहुत सारी बिल्डिंग, 40 से ज़्यादा बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है और ऐसी हालत कर दी है ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की बिल्डिंगों की, जैसे इजराइल ने गाजा में किया था। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये जो सारे इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बिल्डिंग्स का क्या हाल हो गया है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। पूरे इजराइल में 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जो बहुत सारी मिसाइलें हैं इंटरसेप्ट भी की हैं उसने आसमान में, लेकिन उसके जो टुकड़े बिखर के गिरते हैं तो उसके चलते ही बहुत नुकसान हो रहा है। तो मध्य इजराइल में भी बहुत सारा नुकसान वहाँ हुआ है और पूरे इजराइल को निशाना बना रहा है इराक है। तो 31 तो मिसाइलें आबादी वाले इलाकों में डाली हैं और एक बसोनिक मिसाइल है, वो बहुत बड़ी ताकत है ईरान की। और उन्हीं मिसाइलों से उसने जो खाड़ी देशों में जो अमेरिका के जो एयरबेस हैं उनको निशाना बनाया है।
पूरे इजराइल में सड़कें तबाह हो गई हैं, बिल्डिंग्स बर्बाद हो रही हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है इजराइल की सरकार की तरफ से कि आप बंकरों में जाकर छिपो। लोग बंकरों में छिप रहे हैं। जब ये रिपोर्टर लाइव थे तो उस समय सायरन बज रहे थे। दिन रात हमेशा वहां इजराइल में सायरन बज रहे हैं। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है कि कभी भी मिसाइल आकर गिर सकती है और लोगों से अपील की जा रही है आप घरों को छोड़कर बंकरों में जाकर छिपो। तो ये हाल पूरे इजराइल में कर दिया है। और यहां एक बड़ी बात ये हो गई है, अब ईरान का साथ देने के लिए लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो भी आ गए हैं। हिजबुल्लाह के लोगों ने भी इजराइल पर जो ड्रोन से अटैक करने शुरू कर दिए। मिसाल जो हिजबुल्लाह है या लेबनान के वो लोग आगे आ गए हैं ईरान का साथ देने के लिए। यानी दो देशों ने तो ईरान इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है ईरान के साथ, अब लेबनान भी आ गया है। तो अभी जो लेबनान है और जो ईरान है ये आगे क्या करेंगे सबकी नजरें रहेगी, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खामेनेई, उनकी मौत के बाद भी ईरान घुटने नहीं टेके हैं ईरान ने, बल्कि और ज्यादा खूंखार होकर वो हमले कर रहा है पूरे खाड़ी देशों में। उसने सऊदी अरब में, कुवैत में, बहरीन में, दुबई में, वहां तो लगातार हमले किए ही हैं। इजराइल पर और ज्यादा हमले कर रहा है। और आप उसका पूरा सिस्टम देखोगे ना, मतलब ईरान का सिस्टम ऐसा है, चाहे बेशक से वो लीडर मर गया खामेनेई, उसके बाद बहुत सारे और लीडर मरे हैं, लेकिन उसकी कई स्टेप में आगे जो लीडरशिप है वो तैयार है। और इसी के चलते अभी ईरान अगले कुछ सालों में घुटने नहीं टेकेगा। बेशक से ईरान इन ताकतों के आगे हार जाए, लेकिन एक बार तो ईरान जो सारी ताकत उसके पास है, जिसके दम पर वो मतलब ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, तो वो सारी ताकत को एक बार दिखाएगा। तो अभी ये बताया जा रहा है एक अनुमान के अनुसार इजराइल को सिर्फ तीसरा ही दिन हुआ है अभी युद्ध का, अभी तक 6 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है इजराइल को इस युद्ध में। यानी इतनी उसको मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं और इतनी वहां बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, ईरान की मिसाइलों ने नुकसान किया है। इजराइल में बहुत भारी बमबारी हो रही है। तेल अवीव के अलावा जो यरूशलेम इलाका है, यरूशलेम इलाके में भी बहुत सारा मतलब बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। अभी सबसे बड़ी जो चर्चाएं हो रही हैं वो ईरान की मिसाइलों की हो रही हैं कि ईरान की मिसाइलों को क्यों नहीं भेद पा रहा है इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान के पास मतलब जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइलें हैं, बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं। उसके पास खुर्रम शहर मिसाइल है, 80 छोटे बॉम्बलेट्स को अपने साथ ले जा सकती है। सहाब 3 मिसाइल है, 1400 की मौत हो चुकी है और 5 घायल हैं। और जो 5 घायल हैं उनके बचने की भी संभावना नहीं है, वो लगभग उनकी भी मौत निश्चित है, ऐसी वो गंभीर घायल हैं। लेकिन जो ईरान का दावा है वो कहा है कि 3 नहीं, बहुत सैकड़ों की संख्या में हमने अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। तो यानी जो ईरान के तेवर हैं उसको देखकर अब अमेरिका भी घबरा गया है। एक बार तो अमेरिका को यह लगा था कि उसको, जब उनको यह पता चल गया था कि खामेनेई और उसके जो दूसरे नेता है वो कहां छपे हैं, एक बार हमला करके हम उनको मार देंगे, उसके बाद अपना कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो उस योजना में सफल नहीं हो पाए क्योंकि वहां सिस्टम बहुत मजबूत है। आगे से आगे लेयर बनी हुई है सत्ता संभालने के लिए, कई लेयर पर लीडरशिप तैयार कर रखी है। तो जो ये सोच रहे थे ना 1-2 दिन में हम कब्जा कर लेंगे और वहां की जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तीसरा दिन है और मोर्चे पर अभी ईरान डटा हुआ है। तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान इस युद्ध में होने जा रहा है। 3 सैनिक मरे हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान का दावा है यदि 200-300 सैनिक मर गए उसके और अमेरिका ने स्वीकार कर लिया, तो फिर जो अमेरिका के जो लोग हैं वो भी अभी ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहां की जो डेमोक्रेट के जो लोग हैं, जो नेता समर्थक हैं और जो डेमोक्रेट पार्टी की जो नेता हैं कमला हैरिस हैं, वो कह चुकी हैं कि अमेरिका को यह युद्ध करने की जरूरत नहीं है। एक आगे की खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।